आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर 1 क्लास 8 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले इससे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा टॉपिक है इसमें बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जब हम किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं या ग्रो करते हैं उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को बिना फॉलो किए हम आगे क्रॉप्स को प्रोडक्शन को हम सही से नहीं ले सकते। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें 6 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले हम कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये यहाँ पर दिया गया, आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो फार्मर्स, ये यहाँ पर आप फिगर में आप बहुत ही आसानी से आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये स्टेप्स फॉलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। कहाँ से? जब वो अपने फील्ड में क्या शोन करता है, सीड को, और सीड शोन करने के भी प्रोसेस होते हैं। तो इन्हीं हम प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पहला क्या है हमारा, द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय द फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। एक अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ये जो 8 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, उन स्टेप्स को फार्मर को फॉलो करना पड़ता है। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड स्टेप है सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल को बनाना कैसा? जैसे फेवर ऑफ सीड्स, यानी सीड्स उसमें जर्मिनेट कर सकें, मीन्स ग्रो कर सकें, उस तरह का फील्ड सॉइल को फार्मर को फॉर्म्ड करना होता है। दूसरा सोइंग करनी होती है, सोइंग मीन्स सीड डालने होते हैं। तीसरा उसमें अगर आपको फार्मर को चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम, उसमें देखना पड़ता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए। उस कमी को पूरा करने के लिए वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। अगला स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स पानी की ज़रूरत को पूरा करना फार्मर का काम होता है, अगर उसको गुड प्रोडक्शन चाहिए तो। अगला आता है हमारा नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ये जो है हमारा क्या है, वीडिंग होता है। क्या होता है? वीड मीन्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड के अंदर। जो क्रॉप्स हमने डाला है या ग्रो किया है उसके अंदर अनवांटेड, जैसे घास उगाती है या बथुआ होता है या और भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, और उसको फार्मर को हटाना होता है। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है हमारा जब क्रॉप क्या हो जाती है, पक जाती है। पकना मीन्स होता है मैच्योर हो जाती है। एक टाइम पीरियड होता है हर क्रॉप का, 2 से 3 महीने के बीच। उस टाइम पीरियड में क्रॉप्स क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। फिर फार्मर को काटना होता है। काटने के बाद क्या हो जाता है हमारा, इसको जब हम काट लेते हैं फिर हमारा काम होता है थ्रेसिंग करना। थ्रेसिंग करना मीन्स होता है उसमें से उस ग्रेन्स को निकालना। फिर लास्ट का जो काम होता है हमारा फार्मर का, वो होता है स्टोरेज करना। अगर उसने सही से स्टोर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा जो उसने ग्रो किया है क्रॉप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिएगा कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट देखिए, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। कल्टिवेटिंग होता है हमारा कि उसको उसके लिए प्रिपेयर करना, बनाना। ठीक है, जो हमारा फील्ड है उसको क्रॉप के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमारा आता है द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड क्रॉप बाई। देखिए इन 3 मेथड को अप्लाई करता है फार्मर उसको प्रिपेयर करने के लिए। पहला होता है प्लोइंग, दूसरा लेवलिंग, तीसरा होता है मैन्योरिंग। ये 3 स्टेप होते हैं जब सो करने से, बीज डालने से पहले ये तीनों स्टेप उसको फॉलो करने होते हैं। सेकंड आता है हमारा, देखिएगा द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। लूजनिंग मीन्स होता है जो बड़े बड़े
सॉइल के जो पीसेज होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना, और टर्निंग सेम बात है। द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और ट्रिलिंग, इसी को हम प्लोइंग कहते हैं। प्लोइंग दो तरह से होती है। आप फार्मर्स जो होते हैं वो हल चलाते हैं, हल मीन्स होता है जो ऑक्सिन जिसको ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, और ट्रिलिंग होती है, ट्रिलिंग भी होती है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न जो होता है क्रॉप्स ग्रो होता है प्रोडक्शन, उसमें आजकल मशीनरी साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है, तो ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। अगला आता है प्लोइंग इज ऑफ फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो। जो प्लोइंग करने में, जोतने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो यंत्र यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लो। तो देखिएगा हम प्लो पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट आता है हमारा ये रहा प्लो। देखिएगा प्लो क्या है? प्लो हमारा है कि जब हम एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट को यूज कर लेते हैं और प्लोइंग कर देते हैं, प्लोइंग मीन्स जोत देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लो कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये यंत्र है, इस यंत्र से ये प्लोइंग हो रही है। तो आप देखेंगे ये होता है, ये वुड लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसको हम प्लो स्टफ कहते हैं। ये देखो प्लो शाफ्ट कहते हैं, ये लिखा हुआ प्लो शाफ्ट। और ये नीचे आयरन की बहुत शार्प ये पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। क्या बोलते हैं? प्लो शेयर बोलते हैं। ये जो प्लो शेयर होता है, ये उसको जो सॉइल होता है उसको ट्रिलिंग करने का और क्या करने का काम करता है? तोड़ने का, लूजनिंग का काम करता है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? प्लो कहते हैं। प्लोइंग का क्या काम है? जो यंत्र होता है, ये जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये जो पार्ट होता है, आप देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में, कि इसको कौन खींच रहा है? ऑक्सिन खींच रहे हैं। पीछे फार्मर है, फार्मर इस पार्ट पर प्रेशर लगाता है और ये ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाता है। ये तो क्या हो गया? हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। इसकी जगह पर नेक्स्ट आता है हमारा हो। इसमें भी ये एक और ये इम्प्लीमेंट है जो काम करता है, वीड्स को रिमूव करने का काम करता है। देखिएगा ये रहे, हो इज़ एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताए थे आपको, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड के अंदर, उनको रिमूव करना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वीड्स। बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन। ये देखिएगा, ये जो होती है ये वुड की बनी हुई होती है, ठीक है, और ये आयरन की बनी हुई होती है। और इस पर वो ये भी ऑक्सिन, जो ऑक्स होते हैं ना, वो इसको क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे, और ये जो फार्मर यहाँ से प्रेशर लगाता तो ये सॉइल के अंदर चले जाते, तो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं और सॉइल को लूजनिंग करने का, सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। अगला नेक्स्ट आता है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर्स, यानी इसमें हम मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा? मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। ये मॉडर्न मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या है? ये मशीनरी है, ये कल्टीवेटर होता है। ये देखिएगा, इसमें कई शार्प आयरन के ऐसे शार्प लगे हुए होते हैं, कम से कम 18 पार्ट लगे होते हैं। उनको ये प्रेशर से दबा देते हैं, फिर ये ट्रैक्टर इनको ड्रॉ करता है, और जब ट्रैक्टर ड्रॉ करता है तो इस सॉइल को लूजनिंग करने का काम करता है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। सॉइल को क्विकली लूज करने का काम करता है, क्योंकि ये क्या है? साइंटिफिक मेथड है, तो बहुत फास्ट काम करता है। और जो होए और जो प्लो था वो स्लो होता है, क्योंकि वो ऑक्सिन के द्वारा होता है, बैलों के द्वारा, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है कल्टीवेटर। अगला नेक्स्ट आता है हमारा सोइंग। सेकंड मेथड आ गया हमारा सोइंग। सोइंग मीन्स होता है बीजों को डालना। बीजों को डालना कहाँ पर डालना? जो हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया है उस सॉइल के अंदर सीड्स को डालना, मीन्स स्प्रेड करना, फैलाना। जब आप बीज डालेंगे जब ही आपकी क्रॉप्स ग्रो करेगी। तो ये दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं, बाई हैंड और बाई सीड ड्रिल। जो बाई हैंड आप देखेंगे, इसमें देख सकते हैं आप फिगर में, कि ये जो क्या है, फार्मर है, इस फार्मर के पास बास्केट है, इसमें इसके सीड है, और इन सीड को वो हाथ से लेता है और ये क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है अपने फील्ड में एक प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये फिर इसमें ग्रो कर जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बाई हैंड। ये सेकंड मेथड आप इसमें देखेंगे, ये किससे होता है? मशीनरी से हो रहा है, ट्रैक्टर है। ये हमारे क्या होते हैं?
ये लगे हुए हैं पीछे, ये ड्रिल होती हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें बॉक्स बने हुए होते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर क्या होता है, हम इनको क्या करते हैं, सीड्स को भर देते हैं इन बॉक्सेस में। और फिर ये बॉक्सेस क्या होते हैं, धीरे धीरे जब ये ट्रैक्टर चलता है स्लो स्पीड पर, तो धीरे धीरे सीड्स इसमें गिरते रहते हैं। और जितना एरिया होता है उतने एरिया में ये ट्रैक्टर क्या कर रहा था, राउंड लगा देता है, और उस एरिया में सीड क्या हो जाता है, सोइंग हो जाते हैं, मीन्स चले जाते हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड हम अप्लाई करते हैं सोइंग का। तो इस टॉपिक के अंदर आपका इतना ही। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसप्लांटिंग, इसी का पार्ट है, सोइंग का पार्ट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, देखिएगा, ट्रांसप्लांटिंग ध्यान से समझेंगे हम। पहले हम बीज जो सीड होते हैं, ये जैसे सपोज करिएगा ये हमारे पास फील्ड है, इसमें हम पहले सीड्स को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे सीड डाल देते हैं इतने बीज में। और जो सीड जो ग्रो करते हैं वो बहुत ही कंजेस्टेड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं प्लांट सीड से, उन फिर प्लांट को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं उसमें से, किस में से, सॉइल में से धीरे धीरे। और निकालने के बाद आप इसमें देखेंगे कि ये देखिएगा, ये जो क्रॉप किसकी है, पैडी क्रॉप है, राइस क्रॉप है। इस तरह से लगा देते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो सारे आप देखेंगे लेबर आपको दिखाई दे रही है, इन लेबर के हाथों में बाहर से लाए हुए प्लांट हैं। ये कहाँ से लाए गए, नर्सरी से लाए गए। और फिर इन प्लांट को एक प्रॉपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दिया गया है, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, लगा दिया गया है। ऐसे हम राइस की क्रॉप को लगा देते हैं। दूसरा टोमेटो, देखिएगा ये टोमेटो, ये देखिएगा ये फार्मर लगा, ये प्लांट को कहीं से लेकर आया, फिर इसमें से निकाला और इसने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। और देखिए इसमें भी आप देखेंगे थर्ड पिक्चर में, ये फार्मर्स लेकर आए और कहीं से प्लांट्स को और फिर इनको लगा रहे हैं। तो लगाने का जो प्रोसेस है, पहले हम सीड से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद फिर फील्ड में दूसरी जगह पर उनको लगा देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग। देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जा, द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाई हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और प्लांटिंग। इसमें एग्जांपल दिया राइस क्रॉप, टमाटो, चिली, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से ये आपका आज के लिए टॉपिक सफिशिएंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर आप शेयर करें, जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके पास न्यू क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।